गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th के मैथमेटिक्स क्लास में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी। तो सबसे पहले बच्चों लेक्चर 1 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए एकदम नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसका हम लोग इंट्रोडक्शन पोर्शन देख लेते हैं, आखिर होता क्या है। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, ये ग्रीक वर्ड के ट्रेगोनो और मेंट्रॉन, ठीक है, मेट्रॉन है METRON, ट्रेग्नोमेट्रॉन से मिलकर बना है। ट्रेग्नोमेट्री ट्रेग्नोमेट्रॉन से। ट्राइग्नो का मतलब बच्चों हो गया 3 फिगर हैविंग 3 साइड्स, 3 साइड्स। मेंट्रॉन का मतलब हो गया मेजरमेंट, इसका मतलब क्या हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि ऐसा फिगर जिसके पास 3 साइड्स है उसका मेजरमेंट करेंगे, और 3 साइड्स वाले फिगर को हम लोग क्लोज्ड फिगर को ट्राइएंगल कहते हैं। क्या? ट्राइएंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम किसका मेजरमेंट करते हैं? ट्राइएंगल का मेजरमेंट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। इसी ट्रिग्नोमेट्री को बच्चों कहीं कहीं टी रेशियोज़ के नाम से भी जाना जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हम लोग टी रेशियोज़ के नाम से भी जानेंगे। थोड़ा सा स्टार्ट लेंगे, इंट्रोडक्शन समझेंगे आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें हमको मिल सकती हैं ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे पहले बात आती है बच्चों एंगल की। पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है हेडिंग में एंगल। तो एंगल हम लोगों ने अभी तक पढ़ा क्या है कि 2 अगर लाइंस हैं हमारे पास कहीं मीट करती हैं तो इनके बीच का जो स्लोप होगा, 9th में भी आपने लाइंस एंड एंगल पढ़ा है, इसी को हम एंगल कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अगर एक लाइन हमारे पास है, ये ध्यान से समझिए, लाइन OA, ये लाइन OA है। अब ये लाइन 2 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। एक इस डायरेक्शन में जाएगा, दैट डायरेक्शन इज नोन एज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और एक इधर मूव कर सकता है, दैट डायरेक्शन इज नोन एज क्लॉकवाइज। यहाँ पे ये होता है कॉन्सेप्ट बच्चों कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे देन जो भी हमारा एंगल बनेगा वो पॉजिटिव होगा। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो भी हमारा एंगल होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये सपोज करिए कि हमने इस लाइन को फिक्स करते हुए स्टार्ट यहाँ से लिए हैं, सो दैट लाइन कैन बी ऑल्सो नोन एज इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हुए एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं और मूव करते हुए यहाँ पॉइंट B पर पहुँच गए, तो अब इसको बोलेंगे टर्मिनल, टर्मिनल लाइन। ओके, सो इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन तक पहुँचने में जितना हमने डिस्टेंस कवर किया दैट डिस्टेंस इज नोन एज एंगल। सर्कुलर होता है ना, सर्किल में यही तो हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्क पे हम जितना मूव कर रहे हैं एक रेडियस से दूसरे रेडियस तक, तो जो जितना आर्क मूव होगा उतना ही इसके सेंटर पे उतना ही हमारा एंगल जनरेट होगा, ठीक है। तो ये हमारा एंगल हो गया, कॉन्सेप्ट एंगल का। क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, ठीक है। इसी चीज़ को इंटरसेक्टिंग वैल्यू को हम लोग आगे चल के वर्टेक्स या ओरिजिन बोलेंगे, ओरिजिन, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये आता है कि स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने पढ़ रखा है या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक्सिस है, ये एक्सिस हो जाता है, कोई भी एक्सिस एक्स और वाई किसी प्लेन को 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स डैश ले लेंगे और ये वाई डैश ले लेंगे। इसको हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको पढ़ा है सेकंड क्वाड्रेंट।   ये हो जाएगा
थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब एंगल की हम लोग बात करें, एंगल इन क्वाड्रेंट। एंगल इन क्वाड्रेंट, अगर ये चारों क्वाड्रेंट बच्चों हमारे पास बन गया है, ठीक है, ये हो गया एक्स वाई एक्स डैश, ये ओ है आपका, और यहाँ पे वाई डैश। तो इस वाले क्वाड्रेंट का नाम होता है एक्स ओ वाई। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस से शुरुआत करते हैं। इस वाले क्वाड्रेंट को बोलेंगे एक्स डैश ओ वाई, इसको बोलेंगे एक्स डैश ओ वाई डैश, ये हमारा हो जाएगा एक्स ओ वाई डैश। ये चारों क्वाड्रेंट हैं। एक और बात का ख्याल रखेंगे बच्चों, जब हम यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं, इनिशियल लाइन पे जो एंगल होता है वो हमेशा 0 डिग्री का होता है। ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, अतः यहाँ पे इस लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हमारा स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है, तो एक्स डैश के इस एंगल को हम 180 डिग्री एंगल बोलेंगे। मतलब अगर हम यहाँ से चल के यहाँ पॉइंट पे आते हैं तो 180 डिग्री एंगल बन जाएगा। यहाँ से चल के हम इधर आएंगे तो ये हमारा 270 डिग्री एंगल बनेगा। और फिर यहाँ से घूम के पूरा एक सर्किल ऐसे जनरेट करते हुए यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल बनने लगेगा। ठीक है, इतनी बात से सहमत हैं आप लोग। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर कोई एंगल थीटा है, इसको हम लोग थीटा पढ़ते हैं बच्चों। क्या पढ़ते हैं? थीटा। देखिए ऐसे बनेगा, इसको थीटा थीटा, और अगर ऐसे करके जीरो करके ऐसे काट दिया गया तो इसको फाई FAI ये पढ़ते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। थीटा और फाई, इसका अब आगे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो सपोज कर लिया ये थीटा है। अब देखिए इसके बीच की बात है, तो अगर हम बोले कि एक्स एक्सिस पे एंगल कितना बन रहा है, एक्स एक्सिस पे एंगल 0 डिग्री बन रहा है, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल कितना बन रहा है, तो 90 डिग्री बन रहा है इन दोनों के बीच में। तो इसका मतलब यहाँ से स्टार्ट किए हैं तो जो भी एंगल होगा वो 0 डिग्री से ज़्यादा होगा। और कहाँ तक आ रहे हैं? यहाँ तक, इसके पहले आ रहे हैं, इस पे नहीं आ रहे हैं। तो जो भी डिग्री हो एंगल होगा वो 90 से कम। इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से एंगल आएंगे? जो 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो। मतलब 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक के सारे एंगल, 89.9 तक के एंगल, वो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट के हो जाएंगे। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से कम और 90 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से कम। यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री से ज़्यादा और 270 डिग्री से कम। यहाँ 270 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम। ये हमारा क्वाड्रेंट एंगल हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और देखेंगे। ये भी ध्यान रखिए कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जो हम एंगल लेंगे वो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जो एंगल लेंगे वो नेगेटिव होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए शुरू करते हैं टी रेशियोज़ के बारे में। जब हम लोगों ने बच्चों 9th क्लास में ट्रायंगल पढ़ा था तो ट्रायंगल का डिस्क्रिप्शन या उसके पार्ट्स भी पढ़े थे। तो वहाँ हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ट्रायंगल आर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, बेसिस ऑफ एंगल एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो बेसिस ऑफ एंगल में जब हम लोगों ने पढ़ा तो वहाँ आया एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। तो जो भी ट्रायंगल हम ट्रायग्नोमेट्री रेशियोज, तो इसको हम लोग हमेशा पढ़ेंगे। अभी बेसिकली अभी 10th की बात कर रहे हैं। यहाँ हम लोग इसको बेस्ड ऑन राइट एंगल पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, तो थोड़ी सी चर्चा कर ले राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, 3 साइड्स अगर हमारे पास हैं तो सबसे बड़ा जो एंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल में वो 90 डिग्री का होता है। और हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो ग्रेटेस्ट एंगल होता है उसके अपोजिट साइड जो होगी वो भी ग्रेटेस्ट होगी, और इस ग्रेटेस्ट साइड को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है,
ये हमने सपोज कर लिया एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी और सी। आई बात समझ में? इस राइट ट्राइंगल में दो एक्यूट एंगल होंगे, एक एंगल ये बी होगा, ये एक्यूट है, और एक एंगल ये सी है, ये भी हमारा क्या है? एक्यूट एंगल है। बच्चों जब भी हम टी रेशियोज निकालेंगे वो हमेशा एक्यूट एंगल पे ही बेस होगा। अब यहाँ देखें, कॉन्सेप्ट समझे थोड़ा सा। सपोज कर लें कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, ओके। ये एंगल ए है, ये हमने बी ले लिया, यहाँ पे सी पे 90 डिग्री ले लिया। तो बच्चों ध्यान दें, जो एंगल है इसके अपोजिट इसकी साइड होती है। तो अगर ये एंगल है, इस एंगल को ए कहेंगे, तो इसके अपोजिट ये साइड, इसका साइड ए कहलाएगा। बी के अपोजिट ये साइड बी हो जाएगा, और सी के अपोजिट ये साइड सी हो जाएगा। ये एंगल बी कहलाएगा और ये एंगल सी कहलाएगा, ठीक है। एंगल को हम लोग कैपिटल से और उसकी साइड्स को स्मॉल से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट बात एक और समझेंगे। सपोज कर लीजिए यही फिगर बना हुआ है सी बी ए। अब हमको बच्चों इस एक्यूट एंगल, हमने ये बताया कि ट्रैग्नोमेट्रिक हमेशा किस पे बेसिस होगा? एक्यूट एंगल पे बेस करके हम लोग मेजर करेंगे। तो सपोज कर लीजिए हमने इस एंगल को मेजर करना है, इस एंगल को हमें गिवन दिया है और इस एंगल के अलोंग रेशियो निकालना है। तो ये हाइपोटेनस बिकम्स टू एच। जिस एंगल के अलोंग हमको चलना है उस साइड को हमेशा बेस कहते हैं, और बेस कैपिटल बी से डिनोट होगा। जो इसके बाद रिमेनिंग होगी जिस पे 90 डिग्री बन रहा है, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर एंड डिनोटेड बाय कैपिटल पी। तो ये तो हो गया कि जब हमारे पास बेस साइड ये एंगल ये है। सिमिलरली एक फिगर ऐसा भी बन सकता है आपका बच्चों, यहाँ पे हमने बी ले लिया, यहाँ सी, यहाँ एंगल ए, सी पे 90 डिग्री, हमें इसके अलोंग चलना है। तो इस सिचुएशन में इसको हम लोग बेस कहेंगे, इसको परपेंडिकुलर कैपिटल पी, और इसको हाइपोटेनस कहेंगे। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हमारा साइड का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब आती है बात रेशियोज की बात करेंगे। तो रेशियोज क्या होता है? ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा क्या होगा कि किसी राइट ट्राइंगल में दो साइड्स का जो रेशियो, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बनाएं, वही हमारा रेशियो होगा। तो देखिए अगर एक राइट ट्राइंगल ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ हमने मान लिया सी, एंगल ये ए और ये एंगल बी। इस एंगल के अलोंग हमको टी रेशियोज निकालना है, एंगल ए के अलोंग निकालना है, ठीक है। तो देखिए इन दिस सिचुएशन दिस इज एच हाइपोटेनस, दिस साइड इज नोन एज बेस और दिस साइड इज नोन एज परपेंडिकुलर। अब इन्हीं की साइड्स का रेशियो बनाना है। तो पहला रेशियो बच्चों हमको क्या दिखेगा? P अपॉन एच। एक रेशियो ये बनेगा P अपॉन एच, दूसरा B अपॉन एच, तीसरा P अपॉन बी। इन तीनों को अगर रेशियो बनाएंगे तो यही रेशियो बनेगा, ठीक है। और करके समझें, इसी को पलट दें तो H अपॉन पी भी एक रेशियो आ जाएगा, दूसरा H अपॉन बी एक रेशियो आएगा, और नेक्स्ट B अपॉन पी, ये भी एक रेशियो आएगा, ठीक है। अब इनको ऐसे याद करना थोड़ा मुश्किल है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसका एक नाम दे दिया। जिस एंगल के अलोंग, एंगल ए अलोंग चलना है, अगर P अपॉन एच निकालते हैं, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस निकालते हैं बच्चों, तो इसी को हम लोग साइन गिवन एंगल ए, साइन ए कहेंगे। अगर B अपॉन एच निकालते हैं, इसी को कॉस ए कहते हैं। अगर P अपॉन बी है तो ये हमारा tan ए हो जाएगा। H अपॉन पी मतलब इसी का उल्टा कर दिया गया ना, H अपॉन पी, इसी को कोसेक कहते हैं, कोसेक ए। H अपॉन बी करेंगे तो इसे सेक ए कहेंगे, और B अपॉन पी करेंगे तो इसको कॉट ए कहेंगे। तो इस प्रकार टोटल बच्चों हमारे पास 6 ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियोज या टी रेशियोज होंगे, क्रमशः नेमली साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। जहाँ ये ए है ये गिवन एंगल, बेस एंगल है, ये थीटा भी हो सकता है। अगर ये थीटा हो जाएगा तो इसको साइन थीटा कहेंगे, इसको कॉस थीटा कहेंगे, इसको टेन थीटा कहेंगे, इसको कोसेक थीटा कहेंगे, इसको सेक थीटा कहेंगे, एंड इसको कॉट थीटा कहने लगेंगे। बात समझ में आया?
तो ये हमारे पास 6 रेशियो हो गए हैं। एक रिमार्क देखेंगे इसमें बच्चों, एक छोटे से रिमार्क की चर्चा करेंगे। रिमार्क लिखा हुआ है आपके पास साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब बच्चों साइन इंटू थीटा नहीं होता है। बात समझ में आया? साइन थीटा का मतलब ये नहीं है कि साइन में थीटा का मल्टीप्लिकेशन किया गया है। साइन थीटा एक कंप्लीट वैल्यू है। ये क्या है? कंप्लीट वैल्यू। इट मीन्स बिना किसी एंगल के हम किसी भी टी रेशियो को नहीं लिख सकते। अगर आपके पास केवल साइन लिखा है इसका मतलब कुछ नहीं होता, अगर कॉस लिखा है तो इसकी वैल्यू भी कुछ नहीं होती। आपके पास कोई एंगल होना चाहिए। यहाँ साइन ए बोले, साइन बी बोले, साइन 30 डिग्री बोले, साइन 90 डिग्री बोले, ऐसे होगा तभी उसकी कंप्लीट वैल्यू बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात समझेंगे, इसको याद कैसे करें। इसको याद करने के लिए एक सिस्टम बना है, सब जानते हैं। इसी को हम एक क्रम में लिख दें, पी बी पी अपॉन एच एच बी, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, तो बच्चों ये पहला देखिए, P अपॉन एच, एक क्रम से याद करना है, एक क्रम से। क्रम क्या है? पहला P अपॉन एच को हम लोग साइन थीटा कहते हैं। B अपॉन एच आएगा, B अपॉन एच इज नोन एज कॉस थीटा, P अपॉन B इज नोन एज टेन थीटा। ये फार्मूला सबको अच्छे से लर्न हो जाए। स्कूल खुलने के बाद सबसे पहला काम यही रहेगा कि सबसे पहले हम इसका फार्मूला ही सुनेंगे सबसे। इसी को रेसिप्रोकल कर दें बच्चों, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज कर दें, तो एच एच बी अपॉन पी 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 बी पी हो जाएगा। तो एच अपॉन पी को हम लोग कॉसेक कहते हैं, एच अपॉन बी को हम लोग सेक कहते हैं, और बी अपॉन एच को कॉट कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 6 टी रेशियोज हो गए। क्या? साइन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉट थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉट थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और ये इनको याद करने का तरीका हो गया। ओके बच्चों, तो इतनी सी बात इस लेक्चर में है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनका रेसिप्रोकल रिलेशन देखेंगे और कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।